वेलकम टू संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग फर्स्ट पार्ट में केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पाए हैं। यानी पहले जो पार्ट था उसमें हम लोग चेंज ऑफ मैटर में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में कुछ जानकारियाँ पाए थे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को दी जाएगी। जैसे आप लोग इसमें देख रहे होंगे, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखे ही थे। तो केमिकल चेंज आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ें ले रहे थे और उसके बाद हम लोग को नया सब्सटेंस तैयार हो रहा था, नया सब्सटेंस मिल रहा था, तो वो आ जाता था केमिकल चेंज, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, बिल्कुल अलग थी। हमारे जो शुरुआत के जो भी चीज़ें ली जाती थी, यानी जो सब्सटेंस हम लोग शुरुआत में लेते थे, उस सब्सटेंस से ये बिल्कुल अलग बनता था और हम लोग इसको वापस नहीं पा सकते थे। तो आप ये जान सकते हैं या देख सकते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी जिस प्रोसेस में केमिकल चेंज हो रहा है, यानी केमिकल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन है। और व्हेन द रिएक्शन वन आर मोर न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। और हम लोग रिएक्शन में ये कहते थे कि देख चुके थे कि एक या एक से अधिक ज़्यादा जो केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, और तो उसको हम लोग बोलते क्या थे, केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली वास्तव में क्या है कि केमिकल रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं सिंपली इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जितना एटम हम लोग शुरुआत में लेते थे, वही एटम हमें प्रोडक्ट के रूप में बाद में मिलता था। जैसे जितना हम कार्बन ले रहे थे, उतना ही कार्बन हमें बाद में मिला। जितना ऑक्सीजन लिया जाता था, उतना ही ऑक्सीजन मिलता था। तो हम लोग कह सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी एटम क्या किया, अपनी स्थिति को बदल दिया और बदलने के बाद नए सब्सटेंस के रूप में ये तैयार हो गया। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देख लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से पहचानें कि ये केमिकल रिएक्शन है या ये फिजिकल रिएक्शन है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में कई चीज़ें होती हैं। चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंजिंग होती है, यानी कि ये हो सकता है सॉलिड से पाउडर के रूप में बदल जाए, या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के फॉर्म में भी चेंज होता है। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हम लोग अगर देखें कि रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग लें कि मैग्नीशियम को लिया गया, मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बर्न करें, तो बर्न करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये पाउडर की तरीके से होता है, यानी ये वाइट पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा बर्न करने पर। मैग्नीशियम जो है, ये आप लोग देखते हैं कि ये रिबन के फॉर्म में होता है। जब हम रिबन लेंगे तो सबसे पहले इसको सैंड पेपर से साफ़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लंबी एक परत हो जाती है, जिसको हम लोग सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको बर्न करते हैं। बर्न करने पर आप देख रहे हैं कि ये सॉलिड एक रिबन के रूप में था, जो कि चेंज हो गया किस रूप में, पाउडर के रूप में। तो ये भी क्या है, ये चेंज इन स्टेट को शो कर रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन है। हम लोग इसके पहले देखे थे
कि हम ले रहे थे, एक कैंडल लिए, कैंडल को लेकर हम लोग क्या किए थे, बर्न किए थे। बर्न करने पर जो वैक्स था वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया था, और जो हमारा थ्रेड था वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो गया था, यानी जल गया था, और ऐश यानी राख पीछे छूट गई थी। तो आप ये देख रहे थे कि ये भी केमिकल चेंज था, क्योंकि इसको हम वापस दोबारा उस फॉर्म में ला नहीं सकते। तो ये भी हमारा किस में आ गया, चेंज इन स्टेट में आया। तो चेंज इन स्टेट में अगर हम लोग देखें कि ये क्या कर रहा है, अपने स्टेट को भी चेंज कर रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के फॉर्म में भी चेंज हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो रिबन जो था वो किस फॉर्म में चेंज हुआ, पाउडर के फॉर्म में चेंज हो गया। इसके बाद सेकंड जो आप देख रहे हैं, सेकंड क्या है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, रिएक्शन जो होते हैं, रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कभी कभी कलर को चेंज कर लेता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि हम लोग क्या करें, लेड नाइट्रेट को ले लें। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट अब इसको जो है एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले लें क्या, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। अब इन दोनों को हम लोग क्या करें, आपस में मिला लें। जैसे ही हम लोग मिलाते हैं ये रिएक्शन करता है, और आप ये देख सकते हैं ये दोनों एक्वस फॉर्म में थे। एक्वस मीन्स क्या है कि ये एक साल्ट है, साल्ट जो था कि वाटर में मिक्स है, तो एक्वस फॉर्म मीन्स साल्ट वाटर में मिक्स है। और ये किस में चेंज हो जाता है, लेड आयोडाइड के फॉर्म में। लेड आयोडाइड जो कि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और ये प्रेसिपिटेट होकर टेस्ट ट्यूब के नीचे पाउडर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। और लेड नाइट्रेट ये येलो कलर, येलो प्रेसिपिटेट के रूप में चेंज हो जाता है, यानी ये नीचे बैठ गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है। साथ में आप देखते हैं कि इसमें पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 ये भी हमें मिल जाता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट भी साथ में मिलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में हम लोग को क्या मिला, चेंज इन कलर भी मिला, यानी कलर में पूरी तरीके से चेंजिंग होना भी ये शो करता है कि इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप कह सकते हैं गैस का बनना, यानी गैस का फॉर्मेशन। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस का फॉर्मेशन उसमें पाया जाता है। जैसे हम लोग अगर ले लें, जिंक लेते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि ये मेटल है। इसको हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, इसको लेकर दोनों को हम लोग मिला लेते हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद ये जिंक सल्फेट के रूप में बदल जाता है। जिंक सल्फेट ये भी हमारा किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। और साथ में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट इसमें से इवॉल्व होता है, यानी हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है, तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग
कह सकते हैं, क्योंकि गैस जो निकल रहा है ये शो कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस से भी समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होने का मतलब है कि ये यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ। अगला हम लोग देख लें, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का घटना या बढ़ना शो करता है कि जो चीज़ें हम लोग आपस में मिलाए हुए हैं उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हम लोग क्या करें, अक्सर देखते हैं कि घर में वाइट वॉश के लिए चूने को लाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। जब इसमें हम लोग क्या करें, वाटर मिलाते हैं यानी H2O को मिलाते हैं और मिलाकर जब कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि ये क्या होता है, एक वाइट पाउडर के रूप में बदलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये वाइट जो होता है ये वाटर में मिला होता है और साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, हीट निकलती है। तो हीट निकलती है, आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग जिस बर्तन में इसको रखते हैं उस बर्तन को हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर में कि बहुत ज़्यादा इसमें हीट का फार्मेशन हुआ। तो हीट के फार्मेशन को हम लोग कह सकते हैं कि हीट क्या हुई, इवॉल्व हुई। तो कह सकते हैं रिएक्शन which are accompanied by rise in temperature are those in which heat is evolved, such reaction are called exothermic reaction। यानी जिस रिएक्शन में हम लोग देखें कि क्या हो कि हीट इवॉल्व हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट का इवोल्यूशन हो रहा है। इसी तरीके से जिस रिएक्शन में हम लोग क्या करें, आपस में दो केमिकल मिलाएं। जैसे हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में क्या करें कि टेस्ट ट्यूब में बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया गया और इसमें क्या करें हम लोग, अमोनियम क्लोराइड मिला दें, NH4Cl, NH4Cl मिलाया गया। तो आप रिएक्शन को देख सकते हैं कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH ट्वाइस प्लस NH4Cl आपस में रिएक्शन किया तो रिएक्शन करके बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस NH4OH का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl से रिएक्शन किया और बेरियम क्लोराइड और NH4OH तैयार हुआ। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर फॉल हो जाता है, यानी कि हम जिस बर्तन में इसको लेके रिएक्शन कराते हैं या टेस्ट ट्यूब में, वो काफ़ी ठंडा महसूस होने लगता है। तो ठंडा महसूस होना ये शो करता है कि टेम्परेचर क्या हुआ, यहाँ पर फॉल हो गया। तो टेम्परेचर फॉल होने के कारण हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो किस तरीके का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पर केमिकल रिएक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किए और इसके बारे में समझे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं
जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। आगे थर्ड पार्ट में हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग समझेंगे।